हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ हल्ला तारिक। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिपिड का टॉपिक। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। जो लिपिड है, लिपिड की जो एक टर्म है, जो लिपिड एक नाम है, ये हमें दिया है ब्लूर ने 1943 में। ये एक साइंटिस्ट है ब्लूर, इसने 1943 में एक लिपिड नाम दिया है, लिपिड टर्म दी है। इसका जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है वो है लिपिड्स इज़ द कलेक्टिव नेम फॉर अ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड such as fats, oils, waxes and fat-like molecules, steroids found in the body। कि लिपिड एक कलेक्टिव नेम है फॉर अ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वेराइटी होगी इसके अंदर, ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि लिपिड खुद एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों? लिपिड एक बायोमोलिक्यूल्स की टाइप है, और बायोमोलिक्यूल्स खुद ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। तो लिपिड एक कलेक्टिव नेम है, लिपिड एक कलेक्टिव नाम है और फॉर अ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वेराइटीज़ होंगी, जैसे कि फ़ैट्स होंगे, ऑयल्स होंगे, वैक्सेस होंगे, फैट लाइक मॉलिक्यूल्स, स्टेरॉइड फाउंड इन द बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। फैट्स को हम लिपिड कहते हैं, ऑयल्स को लिपिड कहते हैं, वैक्सेस लिपिड होती हैं, फैट लाइक मॉलिक्यूल, स्टेरॉइड, ये सब लिपिड हैं और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हैं। तो जो डेफिनेशन है वो लिपिड की क्या है? आ हेट्रोजीनस कंपाउंड्स ऑफ a heterogeneous group of organic compound which are insoluble in water but soluble in organic solvents such as alcohol etc। के एक हेट्रोजीनस ग्रुप है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का हेट्रोजीनस ग्रुप है। विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, लिपिड इनसॉल्युबल इन वाटर हैं, तो ये क्या होंगे? हाइड्रोफोबिक होंगे। जो चीज़ इनसॉल्युबल इन वाटर होगी उसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोफोबिक। तो लिपिड क्या है? हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो सॉल्युबल होंगे, सच एज एल्कोहल एक्सेट्रा। मतलब एल्कोहल एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो ये सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो सकते हैं, वाटर में डिज़ोल्व नहीं होंगे, तो ये हाइड्रोफोबिक हैं इन नेचर। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे अल्कोहल में डिज़ोल्व हो जाएंगे, ईस्टर में डिज़ोल्व हो जाएंगे, ये सॉल्युबल हो जाएंगे, बट इनसॉल्युबल इन वाटर। एलिमेंट जो इसके अंदर पाए जाएंगे वो होंगे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन लाइक कार्बोहाइड्रेट, बट कंटेन मच लेस ऑक्सीजन देन कार्बन। इसके अंदर जो एलिमेंट है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट में भी यही थे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन इसके पास ऑक्सीजन का रेशो कम होता है कार्बन के मुकाबले में। अगर हम उसका कार्बोहाइड्रेट का एक वो देखें, जनरल फार्मूला जो हमने पढ़ा था, वो था CnH2nOn। तो उधर का जो फॉर्मूला था उसमें C और O, कार्बन और ऑक्सीजन बराबर थे, लेकिन इधर ऑक्सीजन बहुत कम होते हैं, कार्बन ज़्यादा होते हैं। हाई कंटेंट्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन दे कंटेन डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। आपको पता है कार्बोहाइड्रेट हमारे पास इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी है, हमें बहुत जल्दी एनर्जी प्रोवाइड करने वाला जो वो है वो कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन कहा है कि इधर कार्बन और हाइड्रोजन ज़्यादा होने की वजह से लिपिड के अंदर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट खुद एक इतनी एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है, लेकिन इसमें डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी पाई जाती है लिपिड में कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में। सब कॉमन ग्रुप्स ऑफ लिपिड। अब लिपिड के भी ना काफ़ी ग्रुप्स हैं, 4 ग्रुप्स हैं। नंबर 1 है एसिटिक ग्लिसरॉल, नंबर 2 हमारे पास है वैक्सीज हैं, टर्पीन्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं, और क्या नाम है। तो इसमें जो हमारे पास नंबर 1 है वो एसिटिक ग्लिसरॉल है। एसिटिक ग्लिसरॉल को हम फैट्स भी कह सकते हैं और ऑयल्स भी कह सकते हैं। अगर आ गया फैट्स आ गया तो उसका भी मतलब क्या होगा? एसिटिक ग्लिसरॉल। ट्राईग्लिसराइड भी कहते हैं एसिटिक ग्लिसरॉल को। अगर ऑयल्स आ गया तो वो भी एसिटिक ग्लिसरॉल ही होंगे। अब इसका फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? मोस्ट अबंडेंट लिपिड्स इन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो लिपिड है वो एसिटिक ग्लिसरॉल है। लिविंग थिंग्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट लिपिड से पाए जाने वाली जो लिपिड है वो हमारे पास एसिटिक ग्लिसरॉल है। डेफिनेशन क्या है? ईस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। ये डेफिनेशन है ईस्टर्स ऑफ एसिटिक ग्लिसरॉल के लिए, कि ये ईस्टर्स हैं ग्लिसरॉल के एंड फैटी एसिड्स के। अब एसिटिक ग्लिसरॉल एक पॉलीमर है, क्योंकि जो बड़े कंपाउंड होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, वो हमेशा पॉलीमर ही होते हैं, और इनके जो मोनोमर है वो क्या होंगे? ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड्स। ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड एसिटिक ग्लिसरॉल के मोनोमर हैं। अब ये जो ईस्टर है ये क्या है?
An ester is the compound produced as the result of a chemical reaction of an alcohol with acid and water molecule is released. ईस्टर एक बॉन्ड है, ईस्टर एक कंपाउंड है, प्रोड्यूस एज द रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के जब केमिकल रिएक्शन होता है किसका, अल्कोहल का एसिड के साथ, जब अल्कोहल का एसिड के साथ केमिकल रिएक्शन होगा वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा तो ईस्टर बॉन्ड बनेगा। हाइड्रोलिसिस, अल्कोहल और एसिड की हाइड्रोलिसिस होगी, हाइड्रोलिसिस में भी वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। अल्कोहल और किसी एसिड की हाइड्रोलिसिस होगी तो जो केमिकल रिएक्शन होगा वो उसको ईस्टर कहेंगे। अब हम इसमें देखते हैं कि ये कैसे हुआ। ये हमारे पास है ग्लाइसरॉल, एक ग्लाइसरॉल, ये ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल कहलाता है। ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल का मतलब क्या हुआ, इसके पास 3 OH ग्रुप होंगे। ये वाला जो OH है ना, ये ट्राईहाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं इसको। तो 1 2 3 तो मतलब क्या होगा, ट्राईहाइड्रोक्सी। और मैंने आपको बताया था अल्कोहल क्या होगा, कोई अल्कोहल होगा, तो ना ये ग्लाइसरॉल एक अल्कोहल है, आप समझ लें। तो ये पूरा एक ग्लाइसरॉल है और हम इसको ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल भी कह सकते हैं। लेकिन इसमें जो ग्लाइसरॉल वो एक है लेकिन हाइड्रोक्सिल ग्रुप 3 है। तो एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, ये बॉन्ड हुए में, ये एक OH से इधर H है, इधर H है, तो ये पूरा एक ग्लाइसरॉल है। जब एक ग्लाइसरॉल 3 फैटी एसिड्स है, अब ये 3 फैटी एसिड, ये कैसे फैटी एसिड्स हैं, एक ये वाला फैटी एसिड्स है, एक ये फैटी एसिड है और एक ये फैटी एसिड है। अब ये 3 फैटी एसिड्स हैं। जब एक ग्लाइसरॉल 3 फैटी एसिड्स के साथ जुड़ेगा तो उनके दरमियान में क्या बॉन्ड बनेगा, ईस्टर बॉन्ड। जब एक ग्लाइसरॉल 3 फैटी एसिड्स के दरमियान जुड़ेगा ईस्टर बॉन्ड बनेगा। और वो ईस्टर बॉन्ड कैसे बनता है, बाय हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब होता है कि जब 2 मोनोमर, तो ये हमारे पास साइक्लोग्लाइसरॉल के 2 मोनोमर हैं, जब 2 मोनोमर जुड़ते हैं और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाता है। अब इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा। ये वाला OH, ये वाला OH इस वाले H के साथ निकलेगा, 2 H हो गए और एक H हो गया, H2O बन गया। तो ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज़, ये वाला OH इस H के साथ वाटर H2O बन गया, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़। ये वाला H इस OH के साथ वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, रिलीज़। और ये जो इधर O बचे हुए थे ये रहे O। तो ये जो बॉन्ड बना हुआ है बीच में, ये हमारे पास है ईस्टर बॉन्ड। एक ग्लाइसरॉल जब 3 फैटी एसिड के साथ जुड़ेगा और क्या ईस्टर बॉन्ड बनाएगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, असाइल ग्लाइसरॉल। और असाइल ग्लाइसरॉल को हम क्या कह सकते हैं, ट्राईग्लाइसराइड। अब ग्लाइसरॉल ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल है, मैंने आपको बता दिया। 3 फैटी एसिड्स, फैटी एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है क्योंकि लिपिड में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होंगे। ट्राईग्लाइसराइड को हम असाइल ग्लाइसरॉल कहते हैं या असाइल ग्लाइसरॉल को ट्राईग्लाइसराइड कहते हैं। और ये न्यूट्रल होता है, सॉरी एल ने लगाया, ये न्यूट्रल होता है क्योंकि ग्लाइसरॉल एक अल्कोहल है। अल्कोहल में OH ग्रुप जो होते हैं ना वो नेगेटिव साइन के साथ होते हैं, लेकिन जब ये OH इस H के साथ बना लेंगे बॉन्ड, तो इसमें तो कोई वो साइन या कोई आयन या नेगेटिव आयन, कोई नेगेटिव बाकी तो नहीं रहा। तो जब वो निकल जाता है तो वो न्यूट्रल क्या होता है, जिसमें कोई चार्ज नहीं होता। तो ये असाइल ग्लाइसरॉल में कोई चार्ज नहीं होता। अब असाइल ग्लाइसरॉल की 2 टाइप्स हैं हमारे पास, एक है सैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल, एक है अनसैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल। इनमें जो बुनियादी फ़र्क है वो ये है, दे कंटेन कार्बन विदाउट अ डबल बॉन्ड, दे कंटेन कार्बन हैविंग 1 और मोर डबल बॉन्ड। कि सैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल में जो कार्बन होंगे वो विदाउट डबल बॉन्ड होंगे, उसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा। और अनसैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल में जब जो भी कार्बन होंगे वो या तो एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे। जैसे कि ये सैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल हो गए, जब 2 कार्बन जुड़े सिंगल बॉन्ड। और अनसैचुरेटेड में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड, या तो एक होगा या तो एक से ज़्यादा, लंबी चेन होगी ना लिपिड की, या तो उसमें एक होगा या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे। सैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, उसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा। अनसैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल में हमारे पास या तो एक होगा या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे। एंड सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर क्या होता है कि अब हर किसी का एक रूम टेम्परेचर होता है। अब हमारी बॉडी का जो रूम टेम्परेचर होगा वो होगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो ये जो सैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल का जो रूम टेम्परेचर होगा, जो भी होगा, वो उसमें सॉलिड रहेंगे। अगर हम उनका कोई टेम्परेचर बढ़ा दें तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। और अनसैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल को जो भी ऑप्टिमम टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर होगा वो लिक्विड होंगे उसमें। और अगर हम वो टेम्परेचर बढ़ा देंगे या कम कर देंगे तो वो सॉलिड में हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट क्या है? दे आर मोस्टली फाउंड इन एनिमल्स बीफ, दे आर मोस्टली फाउंड इन प्लांट्स कॉटन सीड। सैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल हमारे पास ज़्यादातर बीफ एनिमल्स में पाए जाते हैं और अनसैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल हमारे पास प्लांट्स में पाए जाते हैं। जैसे हम सैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल को बीफ देखें तो बीफ मतलब गोश्त, तो गोश्त में सैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल होगा क्योंकि वो सॉलिड चीज़ है। और अनसैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल लिक्विड होते हैं, तो मतलब वो सीड, कॉटन सीड का जो ऑयल होगा, कॉटन ऑयल होगा, कॉटन सीड का जो ऑयल होगा वो प्लांट। तो इससे हमें क्या पता चलता है? असाइल ग्लाइसरॉल, इससे हमें क्या पता चलता है कि असाइल ग्लाइसरॉल कहाँ पे पाए जाएंगे? एनिमल्स में और प्लांट्स में पाए जाएंगे। वो अलग अलग टाइप है कि सैचुरेटेड एनिमल्स में पाए जाएंगे अनसैचुरेटेड, लेकिन एक ग्लाइसरॉल कहाँ पाया जाएगा? एनिमल्स में और प्लांट्स में। सैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल की जो हमारे पास जो हमारे पास एग्जाम्पल है सैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल की, वो स्टीयरीन है और अनसैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल की लाइनोलिन है। अब आप इसमें देखिए कार्बन 57 है, हाइड्रोजन 110 है, O6 है। इसमें भी कार्बन 57 है, हाइड्रोजन 104 है, O6 है। तो अब हमें इससे पता चलता है कि कार्बन कितने ज़्यादा होते हैं असाइल ग्लाइसरॉल में और ऑक्सीजन कितने कम होते हैं। इसी वजह से इसके अंदर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी पाई जाती है। जब डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी पाई जाती है कि एक एवरेज पर्सन बॉडी, जैसे मेरी बॉडी, आपकी बॉडी, एवरेज पर्सन बॉडी में ये 16 किलोग्राम असाइल ग्लाइसरॉल पाया जाता है, क्योंकि असाइल ग्लाइसरॉल मोस्ट अबंडेंट लिपिड है जो लिविंग थिंग्स के अंदर पाया जाता है। तो ये 16 किलोग्राम है और 16 किलोग्राम किसके इक्विवेलेंट होता है? 144 एक्सपोनेंट 3 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। अगर हम 1 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी भी ले लेना तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन ये 144 एक्सपोनेंट 3 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी है। तो आपको इससे पता चला 16 किलोग्राम 16 किलोग्राम असाइल ग्लाइसरॉल हमें इतनी एनर्जी प्रोवाइड करता है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमारा लिपिड का असाइल ग्लाइसरॉल का फर्स्ट जो ग्रुप है वो असाइल ग्लाइसरॉल कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट उसका जो ग्रुप्स हैं फॉस्फोलिपिड्स, वैक्सेस एंड टर्पीनोइड्स, वो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में डाल दूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में हमेशा याद रखें।